तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं का वेरी आईएमपी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं जो चैप्टर 1 का होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि 30 और 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमें 30 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखो निकालने के लिए पहले हम 30 और 60 की गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमने लाइन लिख दी है, फिर हमने 30 और 60 लिखा है। यहाँ पर 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में हमें यहाँ पर गुणनखंड देखने को मिलेंगे, मतलब फैक्टर देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर 30 लिखा है तो ये नंबर किस नंबर से कटेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो ये सम नंबर से ही कटेगी। मतलब स्टार्टिंग में सम संख्या कौन सी होती है, 2। तो पहले हम 2 से ही काटेंगे। अगर 2 से नहीं कटता तो फिर अगला नंबर कौन सा आता है, 4। तो 4 से काटते हैं। तो फिलहाल ये 2 से कट रहा है तो हम इसे 2 से ही काटेंगे। चलिए तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 3 को काटेंगे। ये 3 पूरा नहीं कटेगा, जितना कटेगा उतना काट देते हैं। तो एक बार में कटेगा 2 एकम 2। तो ये पूरा नहीं कटा, एक नंबर रह गया। एक नंबर यहाँ आ जाएगा तो एक 10 बन जाएगा। फिर 2 से 10 को काटेंगे, मतलब 2 से 10 को काटेंगे। 2 पंजे 10, मतलब 15 बार में ये कटा। 30 2 से 15 बार में कट गया। अब दूसरा नंबर जो आया है 15 आया है। 15 विषम संख्या है तो ये विषम नंबर से ही कटेगा। तो विषम संख्या कौन सी होती है, तो 3 एक विषम संख्या है तो 3 से काटेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में छोटे नंबर है उससे ही काटते हैं। अगर उससे नहीं कटता है तो फिर अगले विषम नंबर को यूज करते हैं। तो 3 से ये 15 कट जाएगा। जी हाँ, 3 से 15 कट जाएगा और पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 तेरह में 15 आता है। तो कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। जिससे काटना है वो नंबर यहाँ लिखते हैं, जितनी बार में कटता है वो यहाँ। तो 3 पंजे 15, मतलब 5 बार में ही कटा है। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो मिला है 5 मिल गया। 5 एक विषम संख्या है तो विषम नंबर से कटेगा। तो देखिए 3 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 5 से फिर अगली विषम संख्या 5 होती है तो ये 5 से कट रहा है। 5 से ये कट जाएगा और 5 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर 30 के जो गुणनखंड आ गए वो 2 3 5 आ चुके हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ लिखेंगे 30 के गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। इंग्लिश में इनको फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 60 के गुणनखंड भी निकाल लेंगे। तो पहले 60 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या किससे कटेगी, 2 से। 2 से काट देते हैं 60 को। तो 2 तिया 6 और 0 का 0। फिर से सम संख्या आई है, फिर से 2 से ही कटेगा ये भी, क्योंकि सम संख्या सम नंबर से कटती है। तो 2 से काट देंगे। तो 2 से ये 30 कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 2 एकम 2। तो ये पूरी तरह नहीं कटा, 3 एक बच गया तो एक इधर आ गया तो ये 10 बन जाएगा। तो फिर 10 को हम 2 से काटेंगे तो 10। 2 से 5 बार में कटेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 15 आया। 15 विषम संख्या है तो ये विषम नंबर से कटेगी। तो विषम संख्या कौन सी होती है, 3। क्या 3 से 15 कट जाएगा, हाँ 3 से 15 कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा उतनी बार में लिख देंगे। जिससे कटता है वो यहाँ लिखेंगे, जितनी बार में कट रहा है वो यहाँ। तो 3 पंजे 15, 5 बार में ही कट गया। अब ये 5 आया है। 5 किससे कटेगा, 5 विषम संख्या है। ठीक है, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। तो 5 ले लेंगे। कितनी बार में कटेगा, तो 5 कम 5, एक बार में। तो यहाँ पर 60 के जो गुणनखंड आ चुके हैं 2 2 3 5 आ चुके हैं। लिख लेते हैं, लेकिन बीच में गुणा का साइन लगाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो सबसे पहले तो हमको बस 30 और 60 के गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड कैसे निकलते हैं आपने देखे, 30 के गुणनखंड ये रहे, 60 के ये। तो हमने नीचे लिख भी दिया है। अब गुणनखंड की हेल्प से हम एलसीएम निकालेंगे। तो 30 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए जो सेम नंबर है उनका हम एक ही नंबर लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, मतलब अगर 30 में के गुणनखंड में और 60 के गुणनखंड में कोई नंबर अगर सेम है तो उसका एक नंबर लेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट नंबर है जिसका कोई सेम नहीं है तो वो एक पूरा नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों का 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से बस एक नंबर ले लेना, ये ले लिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं। 3 यहाँ है, क्या 3 यहाँ है, हाँ। तो इन दोनों में से भी एक नंबर ले लेंगे, 3। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 नीचे, हाँ। तो इन दोनों में से एक 5 ले लेंगे। अब कौन सा नंबर बचा है, तो ये वाला नंबर बचा है। तो इसको हम लिख लेंगे लास्ट में ऐसे। ठीक है, जो सेम थे उसका एक ले लिया, जो सेम नहीं था उसका पूरा नंबर ले लिया, बस। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, और 10 का गुणा 3 में करेंगे 30, और 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 60। तो
तो एलसीएम क्या जाएगा 60 आ जाएगा, मतलब 30 और 60 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। लिख देना लास्ट में अभाज्य गुणनखंड विधि से 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हमने क्या करा है समझ लीजिए एक बार फिर से। 30 और 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो पहले 30 के हमने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, ठीक है। इस प्रकार 60 के गुणनखंड निकाले, फिर 30 और 60 के गुणनखंड को यहाँ पर लिख दिया गया है, बीच में गुणा लगाएंगे, ठीक है। और फिर 30 और 60 का एलसीएम निकाल लिया हमने 30 और 60 के गुणनखंड की मदद से। यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो कॉमन नंबर है, जो सेम नंबर है, उसका एक ही नंबर लेंगे। जैसे ये लिया, या 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी तो इन तीनों का एक 3 ले लिया, ये 5 यहाँ है तो एक 5 ले लिया, ठीक है। अब कौन सा नंबर बचा वो लिख लो, ये 2 लिख लिया, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 60 क्या था, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।